जब पूरी तरह कर्ज में डूब गए थे मशहूर एक्टर, उठा लिया था ऐसा कदम, एक झटके में हो गए थे कंगाल। 60 से 70 के दशक में राजेंद्र नाथ ने कई फिल्मों में काम किया और उन्होंने एक कॉमेडियन के रूप में दर्शकों के बीच अपनी जबरदस्त पहचान भी बनाई थी। वह अपनी लगभग फिल्मों में लीड एक्टर के दोस्त का रोल प्ले किया करते थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वह अर्श से फर्श पर आए? चलिए आज आपको राजेंद्र नाथ से जुड़ी कुछ ऐसी बात बताते हैं जिससे शायद आप भी अनजान होंगे। बॉलीवुड में ऐसे कई सितारे रहे हैं जिनकी रियल लाइफ किसी रियल लाइफ स्टोरी से कम नहीं रही। राजेंद्र नाथ को फिल्मों में कॉमेडी के लिए ही चुना जाता था और वह अपनी लगभग फिल्मों में लीड एक्टर के दोस्त का रोल प्ले किया करते थे। आज हम आपको उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिन्हें जान आप हैरान रह जाएंगे। कलर और ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के जानदार हास्य कलाकार राजेंद्र नाथ का जन्म 8 जून 1931 को हुआ था और 13 फरवरी 2008 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनका जन्म टीकमगढ़ राज्य में हुआ था, जो आजादी के बाद टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के हिस्से में चला गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आजादी से पहले उनके पिता मध्य प्रदेश के रीवा में पुलिस अधिकारी थे। बाद में वह वहां के आईजी बन गए थे। राजेंद्र बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उनके बड़े भाई प्रेमनाथ एक एक्टर थे, इसलिए उनका रुझान फिल्मों की ओर बढ़ने लगा था। रीवा में अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद वह प्रेमनाथ के कहने पर 1947 में मुंबई आ गए थे और पृथ्वी थिएटर ज्वाइन कर कुछ नाटकों में हिस्सा लिया। कहा जाता है कि वह अपने काम के प्रति जागरूक नहीं थे और उनकी लापरवाही देख उनके बड़े भाई प्रेमनाथ ने उन्हें घर से निकाल दिया था। भाई के घर से निकालने के बाद राजेंद्र नाथ को कई महीनों तक संघर्ष करना पड़ा और आखिर जाकर उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिला, लेकिन उनकी शुरुआती फिल्में फ्लॉप रहीं। फिर साल 1961 में आई फिल्म जब जब फूल खिले से राजेंद्र नाथ की किस्मत पटली और इस फिल्म में उनके पोपट लाल का किरदार बड़े पर्दे पर छा गया और इस फिल्म के बाद उन्हें पीछे मुड़कर देखने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। सब कुछ ठीक चल रहा था। समय के साथ साथ राजेंद्र काफी पॉपुलर हो गए थे, लेकिन इसी बीच उनसे एक बड़ी गतली हो गई और फिर सब कुछ बदल गया। दरअसल राजेंद्र एक फिल्म बनाने का प्लान बनाया और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। साल 1974 में उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक फिल्म द गेट क्रैशर बनानी शुरू की। इस फिल्म में रणधीर कपूर और नीतू सिंह लीड रोल में थे। इसमें कोई शक नहीं कि राजेंद्र एक दिग्गज कलाकार थे, लेकिन फिल्म मेकिंग में उन्हें कोई अनुभव नहीं था। कास्ट, क्रू और डायरेक्टर ने जो फीस मांगी उन्हें राजेंद्र ने तुरंत दे दी, लेकिन नतीजा ये हुआ कि ओवर बजट होने की वजह से 10 दिनों के अंदर फिल्म की शूटिंग रुक गई, जिसके बाद वह पूरी तरह कर्ज में डूब गए और उनके पास इतने भी पैसे नहीं बचे कि वह कर्ज देने वालों को वापस कर सकें। एक बार अपने एक मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि यूपी और दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटरों ने उन्हें खून के आंसू रुलाए थे। उनकी स्थिति पता होते हुए भी लोगों ने उनसे ज्यादा ब्याज लिया और एक एक पैसे निकलवाए थे।